हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के फीचर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एंटरप्रेन्योर हैव सम स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक क्रिएटिव थिंकिंग उसकी होनी चाहिए, इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को करने की उसमें चाह होनी चाहिए, क्योंकि वो उसका खुद का ही बिजनेस है तो प्रॉफिट उसको ही होगा। सिंसियरिटी से काम करना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज। अभी मैं ब्रीफली डिटेल में अभी आपको बताती हूँ। Intellectual capabilities. An entrepreneur is an creative thinker. He has responsible, good intellectuals. He has ability to analyze business situation. This ability help him to take a proper decision. इसकी कैपेबिलिटी है ना, इंटेलेक्चुअली वो सोचना चाहिए। थिंकिंग जो उसकी है ना, थिंकिंग जो बिजनेस माइंडेड के हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो थिंकिंग उसकी अच्छी है और बिजनेस सिचुएशन को वो एनालाइज प्रॉपर करता है तो वो गुड एंटरप्रेन्योर है। फ्यूचर विजन, फ्यूचर को देखने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फ्यूचर को फोरकास्ट करने की उसको कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये मैं डिसीजन लूंगा तो ये डिसीजन का फ्यूचर में मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। ओके, entrepreneur has a good forecast about future market situation. He should also have the knowledge about external business environment. business environment में मतलब business के पूरे मतलब जो भी business को चीज़ें affect करती है वो सब external उसको knowledge होना चाहिए, help होना चाहिए। उससे क्या होगा, इसको help होगा proper decision लेने में और situation के हिसाब से changes करने में, market के हिसाब से changes करने में और timely action लेने में। okay? अभी है हार्ड वर्क। गुड एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन हार्ड वर्कर। एन एंटरप्रेन्योर इज अ रियली हार्ड वर्कर। इट मोर नेसेसरी व्हेन न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। अगर न्यू वेंचर स्टार्ट किया है और वो हार्ड वर्कर नहीं है, ध्यान नहीं देता है, तो उसका बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आएगा, वो बढ़ेगा ही नहीं। अगर एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को हार्ड वर्क करके, अपने वेंचर को अच्छे से लॉन्ग आवर्स देख के, मेहनत देख के अच्छे से कर रहा है मेहनत, तो उसका क्या होगा, इंडिपेंडेंटली उसका सक्सेसफुल बिजनेस होगा ही होगा। टेक्निकल नॉलेज, उसको है ना टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। देखो, एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी अगर सॉरी जो भी अगर वो प्रोडक्ट में डील करता है उसको उस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें टेक्नोलॉजी कहाँ पर पहुंची। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से डील करने से पहले वो देखे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी है। या कोई और प्रोडक्ट है जो जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर रख रहा है, मोबाइल रख रहा है, अगर समझो उसका प्रोडक्ट है मोबाइल, तो वो मोबाइल अपडेटेड टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। ओल्ड डेटेड टेक्नोलॉजीज के मोबाइल नहीं रखने चाहिए। जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं वो रखने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए। बिजनेसमैन शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि वो डिफरेंट सप्लायर्स और कस्टमर से डील करता है, क्रेडिटर्स से डील करता है, एम्प्लॉय से डील करता है। अगर एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को अच्छे से उसको कम्युनिकेट ही करना नहीं आएगा तो कस्टमर से, सप्लायर से, क्रेडिटर से कैसे बात करेगा, अपने व्यूज कैसे एक्सप्रेस करेगा, अपनी स्ट्रेटजीज कैसे एक्सप्रेस करेगा। इसके वजह से इसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। हाई ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए। मतलब उसकी जो थिंकिंग है ना दूर की होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। और जो भी वो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले रहा है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसमें। उसका एटीट्यूड जो है ना पॉजिटिव रहना चाहिए कि इसका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। गुड एंटरप्रेन्योर शुड हैव गुड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अगर वो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, उसमें फेसिंग चैलेंज नहीं कर पाता है, तो बिजनेस न्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे एक्सप्लोर करेगा। अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेके न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करके मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गुड के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं उसको बढ़ाऊंगा न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ विद कंज्यूमर satisfaction. An entrepreneur has a self-confidence. He has a positive desire to achieve goals. Such self-motivation keep him strong and face confidence. Various obstacle भी वो face कर जाएगा और क्या करेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा अपने मार्केट में नाम बढ़ाने के रिलेटेड। ओके, ये 8 इसके फीचर्स थे। हार्ड वर्कर होना चाहिए, फ्यूचर विजन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए,
कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटीज उसमें होनी चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इससे रिलेट अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी से भी रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।